अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिगर के हवाले से। वो अफराद जिनका जिगर बढ़ जाता है या जिगर पे सोजिश आ जाती है, उस हवाले से आज का नुस्खा है। जिगर बढ़ जाने के हवाले से एक भाई का मुझे मैसेज भी था, कॉल भी की उन्होंने कहा कि मेरा जिगर बढ़ गया, कोई ऐसा नुस्खा शेयर कर दें जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब हो और रिज़ल्टेड भी हो। तो आज का नुस्खा बहुत मुजर्रब है, रिज़ल्टेड है, 100% जो है ये काम करता है जिगर बढ़ जाने पे और जिगर की सोजिश के हवाले से। उसके अलावा अगर जिगर के अंदर सुद्दे पैदा हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत मुजर्रब है, और कब्ज़ की अगर शिकायत होती है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात आती हैं, इस हवाले से पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ। कोशिश करूँगा आप लोगों को आई कार्ड में लिंक मिल जाए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या अलामात होती हैं। आज डायरेक्टली आपको नुस्खा बताते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। तो लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आप लोगों को 4 से 5 चीज़ें चाहिए होंगी, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है अफसनतीन। नंबर 2 पे आप लोगों को चाहिए होगा ज़ीरा स्याह, जिसको ज़ीरी स्याह भी बोलते हैं। नंबर 3 पे आप लोगों को चाहिए होगी नौशादर ठीकरी। नंबर 4 पे आप लोगों को चाहिए होगा कलमी शोरा, और नंबर 5 पे आप लोगों को चाहिए रेवंत खताई। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। सबसे पहले अफसनतीन आप लोगों को चाहिए होगी 20 ग्राम। ज़ीरा स्याह जो है ये आप लोगों को चाहिए होगा सिर्फ 5 ग्राम। कलमी शोरा जो है ये आप लेंगे 20 ग्राम। नौशादर ठीकरी जो है ये आप लेंगे 20 ग्राम, और रेवंत खताई जो है ये आप लेंगे 10 ग्राम। अब ये वज़न लिखा भी आपको मिल गया है, नोट कर लेना आपने। इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ एक बात बता दूँ कि ये थोड़ा सा कड़वा होगा तो खाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और इसको कैप्सूल्स में नहीं भरना, इसको इस्तेमाल भी आपने चम्मच की मदद से करना है, क्योंकि इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर कैप्सूल में फ़िल करेंगे तो 3 से 4 कैप्सूल इसकी मिक़दार ख़ुराक बन जाएगी। तो चम्मच से ही लीजिएगा। आधा चम्मच चाय वाला या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिक़दार बनती है। 3 ग्राम इसकी मिक़दार ख़ुराक है। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को ताज़ा पानी के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है तो जो आपकी चिकनाई वाली चीज़ें होंगी वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं वो छोड़ देनी है। मतलब सिंपल ग़िज़ा पे रहना है। सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने। उसके अलावा ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। इस नुस्खा को इस्तेमाल कीजिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 माह यूज़ करना पड़ेगा। 1 माह के बाद आप अपना जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर पहले आपने करवाया हुआ है, जिगर अगर इनलार्ज है तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस नुस्खा के इस्तेमाल से अपनी वापस जगह पे आ जाएगा। अगर जिगर पे सोजिश है वो भी उतर जाएगी। तो बहुत मुजर्रब नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।